भारत का प्राचीन नाम है आर्यावर्त और जम्मू द्वीप। भारत को हिंदुस्तान कहा ईरानियों ने। भारत को इंडिया कहा यूनानियों ने। भारत अवस्थित है उत्तर पूर्व गोलार्ध में। भारत की आकृति है लगभग चतुष्कोणीय। भारत की राजधानी है नई दिल्ली। राज्यों की कुल संख्या है 28। केंद्र शासित राज्यों की कुल संख्या है 8। कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का 2.42% है। क्षेत्रफल के दृष्टि से विश्व में स्थान है 7वां। क्षेत्रफल में 6 बड़े देश हैं: रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील एवं ऑस्ट्रेलिया। भारत की कुल जनसंख्या है 121.08 करोड़। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान है दूसरा। विश्व जनसंख्या का भारत में निवास है 17.5%। सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है हिंदी। सबसे बड़ा जनजाति है भील तथा दूसरा है गोंड। अक्षांशीय स्थिति है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। देशांतरीय स्थिति है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। उत्तर से दक्षिण का लंबाई है 3214 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम लंबाई है 2933 किलोमीटर। भारत की सबसे पूर्वी बिंदु है किबुथु, अरुणाचल प्रदेश में है। पश्चिमी बिंदु है गुहार मोती या गौर माता, जो गुजरात के कच्छ जिला में है। उत्तरी बिंदु है इंदिरा कौल, जो लद्दाख में है। मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु है कन्याकुमारी। सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, जिसे पिग्मिलियन या प्रासन पॉइंट भी कहते हैं। ये ग्रेट निकोबार के दक्षिण में स्थित है। दक्षिणी बिंदु का भूमध्य रेखा से दूरी है 876 किलोमीटर। स्थल सीमा की कुल लंबाई है 15,200 किलोमीटर। मुख्य भूमि के तट की लंबाई है 6100 किलोमीटर। द्वीपों सहित तटीय लंबाई है 7,516.6 किलोमीटर। भारत मानक समय है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, जो प्रयागराज के नैनी से गुजरती है। भारत का मानक समय ग्रीनविच मानक समय से आगे है 5.5 घंटा। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है 5 राज्यों से: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एवं छत्तीसगढ़। भारत को 2 भागों में बांटती है कर्क रेखा। कर्क रेखा गुजरती है 8 राज्यों से: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य है गोवा। क्षेत्रफल में 12 केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर। क्षेत्रफल में छोटा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य है सिक्किम। जनसंख्या में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। सबसे छोटा है लक्षद्वीप। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है कच्छ, जो गुजरात में है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला है पुदुचेरी का माहे। तटीय राज्यों की कुल संख्या है 9। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है गुजरात। सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य है गोवा। भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है चेन्नई तट से। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र है 12 समुद्री मील तक। 1 समुद्री मील इक्वल टू होता है 1.852 किलोमीटर। समुद्र की दूरियां मापी जाती है समुद्री मील यानी नॉटिकल में। गुजरात से गोवा
का तटीय क्षेत्र कहलाता है कोंकण तट। तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश का तट कहलाता है कोरोमंडल तट, जो पूर्वी तट पे है। मंगलुरु से कन्याकुमारी तक का तट कहलाता है मालाबार तट। सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य है मध्य प्रदेश। सबसे न्यूनतम वन आच्छादित राज्य है हरियाणा। सबसे प्राचीन पर्वत है अरावली, जो राजस्थान में है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जो माउंट आबू पहाड़ी पर स्थित है। अरावली पर्वत श्रृंखला विभाजित है लूनी एवं ब्यास नदियों द्वारा। सबसे नवीन पर्वत है हिमालय पर्वत। हिमालय बना है अवसादी चट्टान से। हिमालय का निर्माण हुआ है प्राचीन 33 सागर के निक्षेप से। हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है हिमाद्री। हिमालय का पाद प्रदेश कहलाता है शिवालिक। शिवालिक का निर्माण सेनेजोइक काल से हुआ है। प्रायद्वीपीय पर्वतों का निर्माण संबंधित है पैलियोजोइक कल्प से। महान हिमालय की औसत ऊंचाई है 6100 मीटर। अराकानयोमा पर्वत स्थित है म्यांमार में। मेवाड़ का पठार है राजस्थान व मध्य प्रदेश में। मालवा का पठार फैला हुआ है मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा गुजरात में। मालवा का पठार अवस्थित है अरावली और विंध्य श्रृंखला के मध्य। मैकाल का पठार है छत्तीसगढ़ में। मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर है अमरकंटक। भारत का रूर है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर पठार की ऊंची चोटी है पारसनाथ। दक्कन का पठार बना है बेसाल्ट चट्टान से। दक्कन का पठार स्थित है मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र राज्य में। दक्कन पठार का पूर्वी भाग है विदर्भ। माहिम तट स्थित है महाराष्ट्र में। गिरनार की पहाड़ी स्थित है गुजरात में। दक्षिण पठार की ढाल है पूरब की ओर। यू आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है हिमछादन। धारवाड़ का पठार है कर्नाटक राज्य में। सतपुरा पहाड़ी स्थित है नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य। सतपुरा की पहाड़ियाँ है मध्य प्रदेश में। सतपुरा रेंज की सर्वोच्च चोटी है धूपगढ़। धूपगढ़ स्थित है पंचमढ़ी में, जो मध्य प्रदेश में है। महादेव पहाड़ी है सतपुरा पर्वत श्रेणी का भाग, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। महेंद्रगिरी पर्वत है उड़ीसा में पूर्वी घाट का। पश्चिमी घाट है एक भ्रंश कगार। पश्चिमी घाट को कहा जाता है सह्याद्री। उत्तर सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर है कालसुबाई। दक्षिणी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर है कुद्रेमुख। उत्तर सह्याद्री की दूसरी प्रमुख चोटी है महाबलेश्वर। महाबलेश्वर का उच्चतम बिंदु है विल्सन पॉइंट। दक्षिण भारत प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है अनाईमुदी। अनाईमुदी स्थित है अन्नामलाई की पहाड़ी पर। पूर्वी घाट एवं दक्षिणी घाट पर्वत श्रेणी का सम्मिलित स्थल है नीलगिरी पहाड़ी। नीलगिरी पहाड़ी किन राज्यों में विस्तृत है तमिलनाडु, केरल एवं कर्नाटक। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है दोड्डाबेट्टा। उटकमंड उट्टी स्थित है नीलगिरी पहाड़ी पर। गारो खासी और जयंतिया पहाड़ी स्थित है मेघालय में। कार्डमम या इलायची पहाड़ी स्थित है केरल एवं तमिलनाडु राज्य की सीमा पर। शिवराय पहाड़ी स्थित है तमिलनाडु में। सेचाचलम पहाड़ी स्थित है तेलंगाना में। कोडाईकनाल स्थित है पानली पर्वत श्रेणी में। विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट को अन्य नाम है सागरमाथा। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है गॉडविन, ऑस्टिन या केटू। ये काराकोरम श्रेणी में है। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, सिक्किम राज्य में अवस्थित है। नंदा देवी चोटी स्थित है उत्तराखंड में। नंदा देवी
चोटी भाग है कुमायूं हिमालय का। कुल्लू घाटी स्थित है धौलाधर और पीरपंजाल श्रेणी के मध्य हिमाचल प्रदेश में। शिमला स्थित है धौलाधर श्रेणी पर। शांत या मौन घाटी स्थित है केरल में। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है काराकोरम। काराकोरम दर्रा स्थित है लद्दाख क्षेत्र में। नाथुला जेलेल्पा दर्रा स्थित है सिक्किम में। जोजिला बुर्जिला दर्रा है जम्मू कश्मीर में। शिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में। मानानीति लिपुलेख दर्रा है उत्तराखंड में। बोमिडला दर्रा है अरुणाचल प्रदेश में। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में। मनाली को लेह से जोड़ता है रोहतांग दर्रा। श्रीनगर और लेह को जोड़ता है जोजिला दर्रा। खैबर दर्रा स्थित है पाकिस्तान में। श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है बनिहाल दर्रा। भारत के द्वीप समूह दो भागों में विभाजित है लक्षद्वीप एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार है बंगाल की खाड़ी में स्थित ज्वालामुखी निर्मित द्वीप। अंडमान को निकोबार से अलग करता है 10 डिग्री चैनल। अंडमान निकोबार समूह में कुल द्वीप है 572। अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर स्थित है दक्षिण अंडमान द्वीप पर। कोको द्वीप एवं उत्तरी अंडमान को अलग करता है कोको स्ट्रेट। दक्कन पास स्थित है दक्षिणी अंडमान तथा छोटा अंडमान के बीच। मरकत द्वीप एमराल्ड आइलैंड भी कहा जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मरकत द्वीप एमराल्ड आइलैंड भी कहा जाता है। काला पानी के नाम से जाना जाता था अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन द्वीप स्थित मध्य अंडमान के पूर्व में। अंडमान निकोबार की सबसे सर्वोच्च चोटी है सैंडल पीक। उत्तरी अंडमान में स्थित है। सुषुप्त ज्वालामुखी द्वीप नारकोंडम स्थित है उत्तरी अंडमान के पूर्व में। अंडमान निकोबार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है माउंट थुलियर जो ग्रेट निकोबार द्वीप पर है। ग्रेट निकोबार को सुमित्रा से अलग करता है 60 डिग्री चैनल। सुमात्रा द्वीप को ग्रेट निकोबार द्वीप से अलग करता है ग्रैंड चैनल। शोम्पेन जनजाति है निकोबार द्वीप के। रॉस द्वीप सुभाष चंद्र बोस द्वीप तथा नील द्वीप को शहीद द्वीप से जाना जाता है, ये दक्षिणी अंडमान में है। हैवलॉक द्वीप को स्वराज द्वीप के नाम से जाना जाता है, पोर्ट ब्लेयर के उत्तर पूर्व अंडमान द्वीप में है। अब्दुल कलाम द्वीप स्थित है उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी में, इसे व्हीलर द्वीप के नाम से जाना जाता है। लक्षद्वीप है अरब सागर में स्थित प्रवाल भित्तियों द्वारा निर्मित एक द्वीप समूह। औंग जनजाति है छोटा अंडमान द्वीप के। लक्षद्वीप की राजधानी है कवारत्ती। लक्षद्वीप में कुल न्यूमूर द्वीप स्थित है बंगाल की खाड़ी में। भारत की नदियों के अपवाह तंत्र को दो भागों में बांटा गया है, हिमालय एवं प्रायद्वीपीय। कुछ प्रमुख हिमालय नदियां हैं गंगा, सिंधु, सतलज एवं ब्रह्मपुत्र। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। गंगा निकलती है गंगोत्री के पास गोमुख से। अलकनंदा एवं भागीरथी जब देवप्रयाग में मिलती है तब संयुक्त रूप से गंगा कहलाती है। बद्रीनाथ मंदिर है अलकनंदा के तट पर। बांग्लादेश में गंगा का कहा जाता है पद्मा। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा है मेघना। बिहार का शोक कहलाता है कोसी नदी। बंगाल का शोक कहलाता है दामोदर नदी। उड़ीसा का शोक कहलाता है महानदी। दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर पठार से। जैविक मरुस्थल कहलाता है दामोदर नदी। केदारनाथ रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है मंदाकिनी। गंगा नदी का एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदान है गोमती नदी।
गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना। यमुना नदी का उद्गम है बंदरपुच के यमुनोत्री। सोन नदी का उद्गम होता है अमरकंटक से। गंडक नदी को नेपाल में कहा जाता है शालिग्राम एवं नारायणी। जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है उसके मुहाने को कहा जाता है एस्चुअरी या ज्वारनद। ज्वारनद मुख बनाने वाली नदियां हैं नर्मदा एवं ताप्ती। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? हुगली नदी के मुख पर। भ्रंश घाटी से होकर बहती है नर्मदा नदी। भारत की सबसे चौड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलने वाली यरलुंग जोंगपो नदी को भारत में जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी में असम के जोरहाट में। मानस व लोहित सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र की। ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र एवं बांग्लादेश में जमुना। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा। गंगा ब्रह्मपुत्र नदियाँ से मिलकर बनती है। सुंदरवन डेल्टा स्थित है भारत बांग्लादेश में। डेल्टा की आकृति होती है त्रिभुजाकार। डेल्टा नहीं बनाती है नर्मदा एवं ताप्ती नदी। डेल्टा बनाती है कावेरी, गंगा, महानदी। सिंधु नदी का उद्गम है तिब्बत में कैलाश पर्वतमाला के उत्तर स्थित मानसरोवर झील से। भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता हुआ था 1960 में। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है चिनाब। चिनाब हिमाचल प्रदेश में कहलाता है चंद्रभागा। बगलिहार, सलाल तथा दुलहस्ती परियोजना निर्मित है चिनाब नदी पर। झेलम नदी का उद्गम होता है बेरीनाग के समीप शेषनाग झील से। तुलबुल तथा उरी परियोजना चलाई जा रही है जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर। सतलज नदी का उद्गम होता है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास राक्षस ताल से। भाखरा नांगल हैरिके बैराज तथा इंदिरा गांधी नहर संबंधित है सतलज नदी से। दक्षिण भारत की प्रमुख नदियां हैं महानदी, गोदावरी, कावेरी तथा कृष्णा जो पूर्व की ओर बहती है, जबकि नर्मदा, ताप्ती, माही पश्चिम की ओर बहती है। नर्मदा का उद्गम होता है मैकाल पर्वत के अमरकंटक चोटी से, जिसका मुहाना है अरब सागर में। गुजरात की जीवन रेखा कहलाती है नर्मदा। अरब सागर में गिरने वाले सबसे लंबी नदी है नर्मदा। भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी है नर्मदा। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। गोदावरी नदी का उद्गम होता है कर्नाटक के कोरांगू जिले की ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। कावेरी नदी गिरती है बंगाल की खाड़ी में। दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है कावेरी। कावेरी नदी जल विवाद होता रहता है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पुदुचेरी के मध्य। कृष्णा नदी का उद्गम होता है महाराष्ट्र के पश्चिमी भाग में महाबलेश्वर से। कृष्णा नदी जल विवाद है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र के मध्य 1957 से। लूनी नदी के रूप में जानी जाती है लूनी। लूनी नदी निकलती है अरावली पर्वत से। कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है लूनी नदियाँ, जिसका उद्गम भारत क्षेत्र में नहीं होता है सतलज, घाघरा, ब्रह्मपुत्र,
सिंधु, गंडक। हरिद्वार, वाराणसी, पटना गंगा के तट पर है। दिल्ली, आगरा, मथुरा यमुना के किनारे है। लुधियाना, फिरोजपुर सतलज के किनारे है। हैदराबाद स्थित है मूसी नदी किनारे। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे। लखनऊ स्थित है गोमती नदी किनारे। उज्जैन स्थित है क्षिप्रा नदी किनारे। कोटा स्थित है चंबल नदी किनारे। अयोध्या स्थित है सरयू नदी किनारे। कटक है महानदी के किनारे। जमशेदपुर स्थित है स्वर्ण रेखा नदी पर। सूरत स्थित है ताप्ती नदी के तट पर। विजयवाड़ा स्थित है कृष्णा नदी के किनारे। पणजी स्थित है मांडोवी नदी किनारे। विद्यासागर सेतु बना है हुगली नदी पर। रानी लक्ष्मीबाई बांध है बेतवा नदी उत्तर प्रदेश पर। थैंक यू दोस्तों।